जन्माष्टमी पर्व की धूम रही। जैसे ही शहर के कृष्ण मंदिरों में देवकी नंदन के जन्म का शुभ मुहूर्त हुआ तो मंदिर परिसर भय प्रकट कृपाला और नंद घर आनंद भयो के जयघोष से गुंजायमान हो गए। समूची संस्कारधानी कृष्णमय नजर आई और शहर का नजारा भी मथुरा वृंदावन जैसा दिखाई दिया। मंदिरों के साथ ही घरों में भी कृष्ण जन्मोत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया। संस्कारधानी के गोरखपुर स्थित सनातन धर्म मंदिर, बाई का बगीचा स्थित श्री कृष्ण मंदिर समेत शहर के अन्य कृष्ण मंदिरों में भगवान श्री कृष्ण के जन्म के शुभ मुहूर्त के साथ ही नंद के आनंद भयो और भय प्रकट कृपाला के जयघोष सुनाई देने लगे। देवकी नंदन का विधिवत पूजन अर्चन कर उनका श्रृंगार किया गया और उन्हें भोग अर्पित कर आरती की गई। सनातन धर्म मंदिर में श्री कृष्ण जन्मोत्सव पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे और गिरधर गोपाल के दर्शनों के लिए लालायित नजर आए। मंदिर समिति के सदस्यों ने बताया कि प्रतिवर्ष धूमधाम के साथ मंदिर में जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाता है। लोग जो घूमने निकले हुए हैं ये बताता है कि धर्म के प्रति कितनी लोगों में आस्था है। जब जब हम भगवान राम और कृष्ण के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं निश्चित रूप से हमारा परिवार, समाज और देश आगे बढ़ता है और जब हम उनके बताए हुए रास्ते से भटक जाते हैं तो हमारा पतन प्रारंभ हो जाता है। भगवान राम ने हमको जीवन जीने की कला सिखाई और भगवान कृष्ण ने हमको कर्म करने का जो मार्ग दिखाया है उसी का प्रतिफल है कि हमारा देश रात दिन आगे बढ़ता जा रहा है। पावन महोत्सव और हम यहाँ से श्रद्धालु जन हैं जो यहाँ प्रभु बंसीधर के दर्शन करने आए और प्रभु का आशीर्वाद लेने आए। ये हमारे 65 वर्षों से लगातार इसी तरीके से भीड़ और जन समुदाय के साथ में निरंतर मनाते आए हैं और आगे भी हम लोग ऐसे ही प्रयास से मनाते ही रहेंगे। आज कृष्ण भगवान का जन्मोत्सव मना रहे हैं, इससे हम यहाँ पे दर्शन करने आए हैं। वहीं बाई का बगीचा स्थित कृष्ण मंदिर में भी जन्माष्टमी का पर्व भक्ति भाव के साथ मनाया गया। में गीता मंदिर बाई का बगीचा में भी पूरी जोश और खरोश के साथ हमने जन्माष्टमी का पर्व मनाया गया। प्रभु प्रेमियों के साथ धूमधाम से मनाया गया। आज हम गीता मंदिर बाई का बगीचा हमारे संत महात्मा के आशीर्वाद से सबके मंगलमय की कामना करते हैं। शहर के मंदिरों समेत घरों और सोसाइटियों में भी श्री कृष्ण जन्मोत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया। आलोक टावर लक्ष्मी परिसर में विधिवत पूजन करके आरती की गई और प्रसाद वितरित किया गया। वहीं बच्चों के लिए मटकी फोड़ प्रतियोगिता भी रखी गई। सनातन धर्म की रक्षा के लिए पूजा अर्चना की और भगवान से प्रार्थना की है कि सनातन धर्म की रक्षा के लिए हमें प्रेरणा दें। धूमधाम से जन्माष्टमी मनाई, काफ़ी भजन गाए और मिठाइयाँ बांटी। मटकी फोड़ प्रतियोगिता हुई जिसमें नन्हे मुन्नों ने भाग लिया। छोटे छोटे बच्चे कृष्ण और राधा बनकर आए, कृष्ण के साथ रास लीला मनाई। वहीं इस मौके पर घरों में झांकियां भी सजाई गई। सनातन धर्म महासभा द्वारा वर्षों से चली आ रही परंपरा का निर्वाह करते हुए भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में भगवान नंदलाला के विभिन्न स्वरूपों समेत जीवंत झांकियां शामिल रहीं, जो सभी के आकर्षण का केंद्र रहीं। वहीं पुराने बस स्टैंड से निकाली गई शोभा यात्रा का जगह जगह पूजन और स्वागत किया गया।
यशोदानंदन के जन्मोत्सव पर वर्षों से चली आ रही परंपरा का निर्वाह करते हुए सनातन धर्म महासभा द्वारा भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। तीन पत्ती चौक के पास से पूजन अर्चन के बाद शोभा यात्रा आरंभ हुई, जिसकी अगुवाई साधु संतों द्वारा की गई। इस भव्य शोभा यात्रा में गिरधर गोपाल के विविध स्वरूपों के साथ ही जीवंत झांकियां शामिल रहीं और उनके दर्शनों के लिए सड़कों पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। जन्माष्टमी की समस्त भारतवासियों को शुभकामनाएं। सनातन धर्म सभा की ओर से कृष्ण जन्मोत्सव का जुलूस निकाला जा रहा है। यह बहुत सौभाग्य की बात है। सभी का भगवान कल्याण करे, सभी को भगवान कृष्ण की कृपा प्राप्त हो। शांति। भगवान आनंद कंद कृष्णचंद्र जी महाराज की जय हो। डॉक्टर जय हनुमान दास, मानस केसरी, गीता धाम, जबलपुर। सनातन धर्म महासभा के तत्वावधान में और ये अनेकों वर्षों से लगातार चल रहा है। सबसे पहले परम पूज्य दादा गुरु परम पूज्य रामचंद्र दास जी महाराज, फिर उसके बाद में डॉक्टर श्यामदास जी महाराज और वर्तमान में पूज्य स्वामी नरसिंह दास जी महाराज, इनके संरक्षण में निरंतर ये जुलूस चलता है। भगवान कृष्ण अपने आप में एक अद्वितीय व्यक्तित्व है। उनके जीवन से प्रेरणा प्राप्त करने के लिए हम सब आज यहाँ इस जुलूस में एकत्रित हुए। इस अवसर पर एक विशाल शोभा यात्रा जबलपुर शहर में, कोरोना के बाद से लोग परेशान थे, ये धार्मिक यात्राएं हो नहीं पा रही थी। जबरदस्त उत्साह आज देखा जा रहा है। हजारों की संख्या में सैकड़ों समितियों के द्वारा स्वामी नरसिंह दास जी के नेतृत्व में यह यात्रा जारी है और ईश्वर भी पूरा साथ दे रहा है। और इस विशाल शोभा यात्रा में सभी उपस्थित श्रद्धालुजनों को, संस्कारधानी के सभी नागरिकों को पुनः पुनः कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। शोभा यात्रा का जगह जगह स्वागत और पूजन किया गया। इसी श्रृंखला में उत्कल यादव समाज समिति के सदस्यों ने मालवीय चौक पर भगवान श्री कृष्ण का पूजन किया और पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। उत्कल यादव समाज के अवधेश यादव ने बताया कि शोभा यात्रा में शामिल वरिष्ठ जनों और संतों का पगड़ी बंधन भी किया गया और विश्व कल्याण की कामना की गई। आज उत्कल यादव समाज समिति उड़िया मोहल्ला द्वारा मालवीय चौक पर भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा परिवार के साथ मिलकर संयुक्त रूप में हम लोग ने भगवान श्री कृष्ण के चल यात्रा पर भव्यतापूर्व स्वागत मंच लगाया एवं सभी साधु संतों का पुष्पहार वर्षा करते हुए स्वागत किया, वंदन किया।
शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल रहे और जय श्री कृष्ण के जय घोष से आकाश गुंजायमान रहा। 21 अगस्त को मानस भवन में श्री कृष्ण रहस्य पर एक व्याख्यान माला का आयोजन किया जाने वाला है। पावन चिंतन धारा आश्रम के सदस्यों ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि विचार और चिंतक पवन सिन्हा इसमें व्याख्यान देकर नई पीढ़ी को भगवान श्री कृष्ण की महिमा बताएंगे। वर्तमान युवा पीढ़ी भगवान श्री कृष्ण की जीवन लीलाओं से प्रेरणा लेकर स्वयं के और देश के भविष्य को कैसे संवार सकते हैं, इस विषय पर विस्तृत चर्चा 21 अगस्त को मानस भवन में होगी। पावन चिंतन धारा आश्रम की जबलपुर इकाई के सदस्यों ने पत्रकारों को बताया कि आयोजन निःशुल्क लेकिन समाज के लिए बेहद उपयोगी है। परम पूज्य डॉक्टर पवन सिन्हा गुरुजी द्वारा श्री कृष्ण रहस्य नामक विषय पर व्याख्यान कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें परम पूज्य डॉक्टर पवन सिन्हा गुरुजी भगवान श्री कृष्ण के जीवन के 125 वर्षों के रहस्य को पूर्ण रूप से उजागर करेंगे। साथ ही साथ वर्तमान समय में जनमानस में मुख्यतः युवा जन कैसे उनके जीवन से प्रेरणा प्राप्त कर न सिर्फ अपना बल्कि देश का भविष्य भी संवार सकते हैं, इस पर पूर्ण रूप से गहन चर्चा भी करेंगे। आयोजक मंडल के मुताबिक विख्यात विचारक एवं चिंतक पवन सिन्हा इसमें व्याख्यान देंगे। सिविक सेंटर में सड़क और फुटपाथ पर कब्जा करके दुकान लगाने वाले अतिक्रमणकर्ता नगर निगम के लिए चुनौती बने हुए हैं। अन्य क्रांति दल को देखकर बेजा कब्जाधारियों में भगदड़ मच जाती है, लेकिन घंटे 2 घंटे बाद पुनः सड़क पर बेजा कब्जे जम जाते हैं। सिविक सेंटर पहुंची नगर निगम के अतिक्रमण विरोधी टीम को देखकर अतिक्रमणकर्ताओं के बीच भगदड़ मच गई। सड़क और फुटपाथ पर कब्जा करके डेरा जमाए दुकानदार अपना टीम दाम समेटकर भागने लगे। थोड़ी ही देर में सड़क और फुटपाथ खाली नजर आने लगे। अन्य क्रांति टीम ने कुछ अतिक्रमणकर्ताओं के चालान भी किए। कुछ लोगों ने पहले भी इनके द्वारा जूती चप्पल की दुकान लगाई गई थी, तो कई बार शिकायत होने पर जब किया गया था इन्हें समझाया भी गया, किंतु बार बार समझाने के बावजूद भी इनके द्वारा न मानने पर चालानी कार्रवाई की। लेकिन टीम के जाते ही 1-2 घंटे बाद पुनः बेजा कब्जे सड़क पर काबिज नजर आने लगे। देखने वालों ने कहा कि नगर निगम के अतिक्रमण विरोधी दस्ते और अतिक्रमणकर्ताओं के बीच ये चूहे बिल्ली का खेल चलता रहता है। पर्याप्त जमीन आवंटन के अभाव में जबलपुर के रिछाई इंडस्ट्रियल एरिया में बनने वाले नमकीन मिठाई क्लस्टर का कार्य आधर में लटका हुआ है। करीब 18 करोड़ रुपयों की लागत से तैयार होने वाले इस क्लस्टर का कार्य पिछले 8 वर्षों से रुका पड़ा है। इंदौर की तर्ज पर जबलपुर के रिछाई इंडस्ट्रियल एरिया में 18 करोड़ रुपयों की लागत से नमकीन मिठाई क्लस्टर बनना था, लेकिन 8 वर्षों से ये योजना अटकी पड़ी है। केंद्र सरकार ने 11 करोड़ रुपयों की राशि मशीनों के लिए जारी कर दी है। मध्य प्रदेश सरकार को 3 करोड़ रुपयों की राशि जारी करना है। ये क्लस्टर 5 एकड़ भूमि पर बनाया जाना है, लेकिन जिला प्रशासन ने सिर्फ 2 एकड़ जमीन ही प्रदान की है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने 3 एकड़ जमीन और देने की मांग की है। तो दिक्कत यहाँ पे आ रही है कि जमीन की कमी होने के कारण वो जमीन नहीं मिल पा रही। इसकी वजह से क्लस्टर आने में विलंब हो रहा है और व्यापारियों को भी दिक्कत हो रही है। उनको भी वायरलिटी समझ में नहीं आ रही कि कॉमन फैसिलिटी में हम नो प्रॉफिट रो हम सामान तो बना लेंगे, मगर उस सामान को वापस लेके हमको अपनी दुकानों में जाना पड़ेगा और फिर वही प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी कि वही उसको अपने छोटी जगहों पे गली कूचों में बना रहे हैं। तो जिस बड़े उद्देश्य के लिए ये बन रहा है मिष्ठान क्लस्टर और पार्क, वो पूरा नहीं हो रहा। इस मामले में कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी का कहना है कि जमीन आवंटन का प्रस्ताव बनाकर सरकार को भेजा गया है। जल्द जमीन प्रदान कर दी जाएगी। उसका ज़मीन है ना आवंटित कर दी गई है नमकीन क्लस्टर का। उसको अभी एक प्रोजेक्ट है ना बना करके एसपीवी के माध्यम से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ना अप्रूवल होके आना है, और उसके अलावा तब तक वो लोग है ना डीपीआर बना सकते हैं। अपना है ना कंट्रीब्यूशन है उनको है ना उनका कंट्रीब्यूशन होना है क्लस्टर का, उन्हीं लोगों का उसका कंट्रीब्यूशन की प्रोसेस है ना है उनका। और एडिशनल ज़मीन का भी डिमांड है, कहाँ है ना मतलब उनको एडिशनल यूनिट्स है ना दिया जा सकता है, उसके लेकर भी हम लोग है ना कंसिडर कर रहे हैं। बहरहाल जबलपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदस्यों का कहना है कि इस क्लस्टर के बनने से बहुत लोगों को रोजगार प्राप्त होगा। शहर की आर्थिक उन्नति में नमकीन मिठाई क्लस्टर की बड़ी भूमिका हो सकती है, लिहाजा जनप्रतिनिधियों को भी इस ओर ध्यान देना चाहिए।
कलेक्ट्रेट कार्यालय के सभागार की बालकनी की प्लाईवुड सीलिंग का एक हिस्सा अचानक भरभराकर गिर गया। गनीमत ये रही कि यह हादसा अवकाश के दिन हुआ, जिससे कोई हताहत नहीं हुआ है। इसकी जानकारी लगने के बाद विभागीय अधिकारी हरकत में आए और आनन फानन में उन्होंने सुधार कार्य आरंभ कराया। बताया जा रहा है कि बारिश के चलते सीलिंग का हिस्सा गिरा है। वहीं हाल ही में कलेक्ट्रेट कार्यालय में रंग रोगन समेत सुधार कार्य भी कराए गए थे और प्लाईवुड सीलिंग में भी पुट्टी का कार्य कराया गया था। तिलहरी स्थित होटल विजन पैलेस के संचालक संदीप विजन के विरुद्ध गोरा बाजार थाने में मामला दर्ज किया गया है। दरअसल पूरा मामला होटल के समीप स्थित प्लॉट पर कब्जा किए जाने से जुड़ा है। शिकायतकर्ता लवनेश राजानी और कायम राजानी ने आरोप लगाया है कि उनके प्लॉट को संदीप विजन ने किराए पर लिया था, जिसका अनुबंध मार्च में समाप्त हो गया था। उसके बाद भी उन्होंने दबंगई करते हुए उन्हें प्लॉट से बाहर कर दिया। संत जलाराम बापानगर निवासी कायम और लवनेश सजानी ने गोरा बाजार थाने में होटल विजन पैलेस के संचालक संदीप विजन और उनके साथियों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कराया है। उनका आरोप है कि एग्रीमेंट समाप्त होने के बाद भी संदीप विजन द्वारा उनका प्लॉट खाली नहीं किया गया। लिहाजा जब उन्होंने अपनी भूमि के प्रवेश द्वार पर ताला लगा दिया तो संदीप विजन के द्वारा दबंगई करते हुए ताला तोड़ दिया गया और उन्हें भी प्लॉट से बाहर कर दिया। लिहाजा उनके द्वारा थाने में शिकायत दी है। संदीप विजन, राजेश जुनेजा, मुमताज अली, तीनों के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। तीनों ने मेरे प्लॉट में अवैध रूप से अपने स्टाफ के साथ घुसने की कोशिश की, घुस के अपनी गाड़ियां पार्क की, हमारे काम में अवरोध डाला और उसके बाद हमें हमारे प्लॉट से बाहर निकाल दिया गया था, जिसके हम पिछले 18 सालों से मालिक चले आ रहे हैं। हमारे डॉक्यूमेंट्स 100% सही हैं। हमारा एग्रीमेंट इनसे 31 मार्च 2022 को टर्मिनेट हो गया था। एग्रीमेंट में स्पष्ट लेख था कि एग्रीमेंट किसी भी हालत में ये रिन्यू नहीं होगा और आपको हमारे खिलाफ किसी भी लीगल प्रोसीडिंग्स का अधिकार नहीं है, ना ही संदीप विजन को, ना ही उनकी कंपनियों को। उसके खिलाफ भी इन लोग ने आउट ऑफ द वे जाके, जो कि इलीगल पोजीशन कहलाता है, जाके 5 महीने वहाँ पे कब्जा किया। मेरे लाख होटल जाने के बाद, मैंने रिक्वेस्ट करने के बाद, हाथ पैर जोड़ने के बाद कि भाई छोड़ दो कब्जा, नहीं छोड़ा। अतः मुझे स्टेप उठाना पड़ा, अपना कब्जा लेने गया मैं प्लॉट पे। उसके बाद भी ये पूरे बलपूर्वक आए और हमें बाहर कर दिया। मैं शासन से न्याय मांगता हूँ कि मेरी ज़मीन मुझे दे दी जाए। हमारा परिवार बेहद तनावपूर्ण दौर से गुजर रहा है। वहीं पुलिस का कहना है कि दोनों पक्षों के द्वारा शिकायत दी गई और मामला दर्ज कर जांच आरंभ कर दी गई है। तिलहरी में जो विजन महल होटल है, विजन महल होटल के मालिक श्री संदीप विजन जी हैं और उनकी तरफ से जो है मुमताज अली, वो भी वहाँ प्रबंधन में है, कर्मचारी अधिकारी। उनके द्वारा एक लिखित शिकायत पत्र दी गई थी कि 2017 से 2020 तक और 2020 से 2022 तक उनके द्वारा उन्हीं के होटल के सामने जो एक खाली प्लॉट पड़ा हुआ है बाउंड्री वाला, उसको जो है 2017 से 2022 तक जो है एग्रीमेंट पर रेंट में लिया गया था और उसमें उनका कब्जा था। और जो है 16 तारीख को जो है प्लॉट मालिक जो है जेसीबी वगैरह लेकर आए और गेट तोड़ दिया, अंदर जो कमरा उसका ताला तोड़ दिया, उसमें जो सीसीटीवी वगैरह का कनेक्टर वगैरह लगा था उसको निकाल लिया। गाली गलौज की गई, धमकी दी गई, इस परिप्रेक्ष्य में दी गई जो शिकायत है, शिकायत को उनके द्वारा प्रेषित करने पर लिया गया। उसको घटनास्थल का मुआयना किया गया और प्रथम दृष्टया जो साक्ष्य पाए गए, वीडियो आदि देखे गए, उस आधार पर जो है प्रथम दृष्टया अपराध अनावेदक गणों के विरुद्ध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। वहीं दूसरी ओर जो प्लॉट ऑनर हैं कायमी राजानी, उनके द्वारा भी उसी दिनांक को 16/8 को शिकायत दी गई थी। चूँकि शिकायत उनके द्वारा दी गई थी किंतु प्रथम दृष्टया ऐसा कोई साक्ष्य नहीं दिखाया गया था, बताया गया था। जो उनकी शिकायत जांच में ली गई थी और शिकायत जांच उनके द्वारा जो दी गई थी उसको जांच की गई और जांच के दौरान जो उनके प्रत्यक्षदर्शी गवाह थे, जो उनके द्वारा जो एविडेंस पेश किया गया, उसके आधार पर भी अनावेदक गण होटल विजन महल वालों के खिलाफ जो है प्रथम दृष्टया जो अपराध धाराओं में बनता था पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। अभी प्रकरण विवेचना में है। वहीं बताया जा रहा है कि संदीप विजन ने पार्किंग के लिए जगह को किराए पर लिया था और जिसका एग्रीमेंट मार्च में समाप्त हो गया था। आपराधिक गतिविधियों में लिप्त घमापुर और रांझी थाना क्षेत्र के 3 बदमाशों पर जिला दंडाधिकारी के आदेश पर एनएसए के तहत कार्रवाई की गई है।
पुलिस के अनुसार इसमें घमापुर क्षेत्र के बाबुल कुचबंदिया और कृष्णा हासवानी और रांझी क्षेत्र का दीपक उर्फ चपटा वंशकार शामिल है। घमापुर के शातिर बदमाश बॉबिल कुचबंदिया और कृष्णा हासवानी के विरुद्ध विभिन्न थानों में आपराधिक मामले दर्ज हैं, लिहाजा उनसे समाज को खतरा होने के अंदेशे पर एसपी के द्वारा कलेक्टर को प्रतिवेदन भेजा गया, जिसके बाद जिला दंडाधिकारी और कलेक्टर इलैयाराजा टी ने दोनों के विरुद्ध NSA वारंट जारी किए। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर जेल में निरुद्ध कराया है। थाना घमापुर क्षेत्र में 2 सक्रिय बदमाश थे, एक बाबू हासवानी, बाबू उर्फ कृष्णा हासवानी और एक है बाबिल कुचबंदिया। दोनों के काफ़ी मामले, आपराधिक मामले थाना घमापुर में एवं आसपास के थानों में पंजीबद्ध हैं। दोनों सक्रिय थे। इन दोनों का श्रीमान NSA का प्रकरण तैयार कर श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के माध्यम से DM महोदय को भेजा गया था, जिसमें दोनों के NSA का स्वीकृति के बाद गिरफ्तारी वारंट प्राप्त हुए थे। गिरफ्तारी वारंट आज तामील कराए गए हैं। दोनों ही जेल में निरुद्ध थे, जेल पहुंच के ही दोनों को वारंट तामील कराए गए। इसी प्रकार रांझी थाना क्षेत्र के कुख्यात बदमाश दीपक उर्फ चपटा वंशकार के खिलाफ भी NSA के तहत कार्रवाई की गई है। आतिशबाजी के दौरान बम फटने से ओमती थाने में पदस्थ एक SI जख्मी हो गए, जिन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल लाया गया। हालांकि इस घटना में SI के पैर में चोट आई थी और उन्हें इलाज प्रदान किया गया। बताया जा रहा है कि उड़िया मोहल्ले से शोभा यात्रा निकाली जा रही थी, जिसमें आतिशबाजी हो रही थी। उसी दौरान एक SI के पैर में चोट लग गई। जन्माष्टमी पर उड़िया मोहल्ला से निकाली गई शोभा यात्रा में कुछ युवक आतिशबाजी कर रहे थे। उसी दौरान ड्यूटी पर तैनात SI अनिल मिश्रा के पास एक फटाका फूट गया, जो उनके पैर में लगा। उन्होंने बताया कि तत्काल उन्हें जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मरहम पट्टी कर दी गई। कृष्ण जन्माष्टमी का जुलूस उड़िया मोहल्ला से निकला था, उसको लेके आ रहे थे। ओमती चौक में हमारी ड्यूटी थी। ओमती चौक से जैसे ही जुलूस थोड़ा सा आगे बढ़ा है, तो वहीं पर एक फटाका अचानक फूटा, जो पैर में लग गया, जिससे दाहिने पैर में घुटने के पास चोट आई।